हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यू जो कि आपके 2025 जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो पहले जो हमारा जो एक तो इसमें हम लोग डिस्कस अभी पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है एपी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इन पे आपके कुछ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, जैसे एनथ टर्म हो गया, सम ऑफ एपी हो गया, कॉमन टर्म्स और एक्सेट्रा कुछ और भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एपी रिलेटेड कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं आपके जनवरी अटेम्प्ट 2025 में उसको करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी तो देखिए, जो आपको गिवन डेटा है वो आप लिखते जाइए, जो भी आपको गिवन डेटा है वो लिखते जाइए। ठीक है, आपको कह रहा है S40। आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है S40। तो जो जो आपको कह रहा है वो आप लिखते जाइए। इट इज गिवन डेट S40. So S40 is given as 1030. Okay. So what is the तो फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म के सम का एपी में? फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। दैट इज n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, सो रिमेंबर दिस। ओके, so what is n? N is the number of terms, a is the first term of an AP, and d is a common difference of an AP. Okay, so देखिए बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। जिसको बेसिक आता हुआ वो आराम से इस हर सवाल को समझ सकता है। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 40/2। ओके, 40/2। पुट द वैल्यू ऑफ 2। वी डोंट नो a। ओके, हमें फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, हमें n मालूम है। तो वो फिर से हमारा क्या हो जाएगा? 39d हो जाएगा, क्योंकि 40 - 1 दैट इज 39d। और 1030। कट द जीरो फ्रॉम हेयर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो और जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2a प्लस 39d जो है आपका बन जाएगा, सॉरी 2 बार d लिख दिया, एक बार हमारा 2 भी था ब्रैकेट के। सो 4a प्लस 78d जो है वो आपका बन जाएगा 103 के बराबर। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देखिए हमारे a और d अननोन है, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, तो हमें दो अननोन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब हमें देखिए, इसीलिए हमें दो हमारे वेरिएबल हैं, तो इसीलिए हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में सुपीरियर से उसने दे दिया। S12 आपको दे दिया। अब S12 से हमारी एक और इक्वेशन आ जाएगी। जैसे ही दो इक्वेशन दो वेरिएबल होंगे, हम लोगों ने सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन रीड करना होगा। क्वेश्चन आप जैसे रीड कर देंगे आपको हर चीज़ मिलती जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हर चीज़ दी होती है। तो आपने एन की वैल्यू, अब मैं बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा एन की वैल्यू आपने 12 लिख दी। सो 2a प्लस n-1 दैट विल बी 11d इज इक्वल टू व्हाट इज इट इज गिवन 57। सो what will be the equation? The equation will be 12a plus 66d is equals to 57. This is your second equation. बोलो, second equation हो गई? So I am writing, so you can solve at your home on solving first and second equation. You will get you will get value of a and a एंड डी। अब जैसे ही आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, तो आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा S30, सो ए जो आएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, डेट इज -7/2। और जो डी आएगा आपका ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टू इक्वेशन, दैट विल बी 3/2। ओके, सो ऑन फर्दर you will write S30 minus S10. S30 minus S10. So you will write 30/2। ओके, वही वाला फॉर्मूला लगा रहे जो पहले मैंने लिखा हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सो 29d लगाते जाइए, माइनस दिस इज s नॉट 5। ओके, रिमेंबर s। ओके, नाउ अगेन 10/2
ओके, सो 2a प्लस 9d। ठीक है, बोलिए क्लियर है? इतना तो क्लियर है। तो जब आप यहाँ पे ए और डी की वैल्यू रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1515 आ जाएगा। ये है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था, मैं लिखे दे रहा हूँ डेट। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया, दिस वॉज आस्क्ड ऑन 24 जनवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है इसे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी शिफ्ट से क्या लेना, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, वो मैं क्वेश्चन आपको सारे करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन शिफ्ट देख के थोड़ा सॉल्व किया जाता है। आपको सामने आया क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में इस डेटा के बारे में मालूम होगा तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत ही बेसिक डेटा मालूम होना चाहिए। ये आपके क्लास 9th या 10th में डेटा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस डेटा के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर नहीं मालूम है तो अब मालूम, अब याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम था अब तक तो अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, अ, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सीखना ज़रूरी है। ठीक है, अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। जिसको आदत है उसके तो अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड्स आर इन एपी with common difference 6 degree. If the largest interior angle of a polygon is 219 degree, then n is equals to, ये आपको दे रखा है। तो अब इसमें ये कॉमन डिफरेंस, अब देखिए जैसे कॉमन डिफरेंस आता है तो आपको एक दिमाग में एक क्लिक, माइंड में एक चीज़ क्लिक होना चाहिए कि ये एपी का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? तो अगर ये एपी का क्वेश्चन है और इसमें एन साइड्स है तो आपको एन भी दे रखा है। आप कह लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट अगर है तो वो कौन सा टर्म होगा? वो आपका लास्ट टर्म होगा, दैट इज ए एन। दैट इज विल बी योर लास्ट टर्म, दैट इज गिवन यू 219। ये आपको दे रखा है लास्ट टर्म, ये आपको दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं किस डेटा की बात करते हैं, कौन सा डेटा आपको गिवन होना चाहिए? सो ये डेटा आपको गिवन, आपको मालूम होना चाहिए सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन। ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए, डेट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। सो ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग, क्योंकि हमें सम ऑफ एन टर्म्स तो एपी के मालूम है, वो फॉर्मूला लगा देंगे और वही फॉर्मूला हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन के सामने इक्वेट कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा आ जाएगा। बोलिए। तो अगर आप देखें तो एस एन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। बोलिए क्लियर? ठीक है, क्लियर। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी आपको। बोलिए। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपको दिया है ए एन इज इक्वल्स टू 219 डिग्री आपको दिया है। सो क्या आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? आप यहाँ से फाइंड, देखिए इस जो जो आपको दिया आप वो लिखते जाइए। ए प्लस n-1, what is d? Common difference is given as 6, see, common difference is given 6 okay, so we will write over here what 6, और जी आपका एन टर्म बनाएगा आपका 219। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को, एंगल ऑफ एन सम ऑफ एंग, मैं दो प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। देखिए क्योंकि मैं इसको एपी की तरफ में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का मुझे फॉर्मूला मालूम है, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। तो उसको मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए प्लस
6n is equals to 6n is equals to 225 ऑन जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि दैट इज 225 माइनस 6n। ठीक है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब यही हम लोग ये जो वैल्यू है ये जो हमारी वैल्यू है वी विल सब्सटीट्यूट ओवर हेयर। सो राइट एस एन इज इक्वल्स टू n/2। थोड़ा ज़्यादा देखिए, एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं जी मेंस का तो ये ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन तो आएंगी। अब देखिए मैं एक ही जगह पे ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, n-1 इंटू 6। ठीक है, वहाँ पे मैं ये वैल्यूज जो है पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इज इक्वल्स टू इज सही है, सही है, इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। सही है ना? ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि मुझे एक वेरिएबल में लाना है। ठीक है, जिससे मुझे एन की वैल्यू पता चल जाए। अब मैं एस एन को और सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो एस एन को और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 ये कटेगा और ये 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को खोलिएगा और करिए। अगर इसको ब्रैकेट अभी नहीं खोलना था वो आराम से करिएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे ब्रैकेट खोलिएगा 2 कट जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, मैथ कर रहे हैं तो थोड़ा विजुअलाइजेशन में होना चाहिए कि कौन से ब्रैकेट से क्या मल्टीप्लाई हो तो कैसे सिंप्लीफाई, मुझे हमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये इसलिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए एन हो गया। ठीक है, इसको जब आप और सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 3n अंदर का ये ब्रैकेट बन जाएगा। सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। फिर हमने 180 को मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के साथ, वी विल मल्टीप्लाई 180 विद दिस ब्रैकेट, सो दैट विल बी 180n माइनस 360। ओके, नाउ 222n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180n माइनस का 360। बोलिए कोई दिक्कत? हर एक स्टेप को करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं देखिए ये सब 3 से डिविजिबल है तो आप 3 को कॉमन लीजिएगा। अब देखिए ये भी मैं बताऊं कि 3 को कॉमन लेना है, आपको साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे 2 रूट्स निकलेंगे, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सारे जितने भी आपको इस इक्वेशन में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इस इक्वेशन जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे सारे 3 से डिविजिबल है, तो 3 को कॉमन लीजिए। 3 को कॉमन लीजिए और जो एक क्वाड्रेटिक बने उसको सिंप्लीफाई करिए। तो जो क्वाड्रेटिक आपकी रिजल्टिंग बनेगी वो बनेगी n स्क्वायर माइनस 14n माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। सो n की जो वैल्यू है, अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालना तो यहाँ सिखाऊंगा नहीं, क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग n की वैल्यू, क्योंकि भैया n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो क्या नंबर ऑफ साइड्स का नेगेटिव होगी? एक n की वैल्यू -6 आ रही है और n की वैल्यू 20 आ रही है, तो क्या कभी साइड्स नेगेटिव भी हो जाती हैं क्या? साइड्स तो हमेशा अगर कोई पॉलीगन बन रहा है तो पॉजिटिव ही आएंगी, और पॉलीगन बन रहा है तो जो साइड्स हमारी आएंगी तो सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल ही तो होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको साइड्स नेगेटिव नहीं होंगे, तो n की वैल्यू इसलिए हम लोग 6 इग्नोर कर रहे हैं, वी विल टेक n 20। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ आप लोग 20 मार्क कर देंगे। बोलिए क्लियर है? क्लियर है ना? इतना आसान सा सवाल, अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या भर देंगे, यहाँ आप लोग भर देंगे 20। ओके, तो ये क्वेश्चन का कब पूछा गया? दिस वाज आस्क्ड ऑन 20 जनवरी 2025, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन। तो ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन करा दिया है। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से हर क्वेश्चन को समझना होगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए पॉज करके और फिर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, देन सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू। अब आपसे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछ रहा है, एपी के क्या होंगे। तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। पूछेंगे सर कैसे निकल जाएगा आराम से, आप ही बताइए। क्योंकि जो जो कह रहा है वो करते जाइए, जो जो कह रहा है वो करना, जो जो क्वेश्चन हमें कह रहा है वो करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते क्या क्या। तो आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपसे जो कह रहा है क्वेश्चन वही कह रहा है आपको। देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर आप देखें तो आपको ये दिया हुआ है सोल्यूशन। आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, आपको दिया गया है ऑफ एन एपी दैट इज 3। तो आपको एक, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब S4 जो है वो बराबर है, इज इक्वल्स टू 1/5। 1/5 किसका 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5 द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब अगर आपके 8 टर्म हैं, अगर आपके 8 टर्म हैं, जैसे A3 A4 A5 A6 A7 A8, अगर आपके 8 टर्म्स हैं तो जो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो 1/5 है आपके नेक्स्ट 4 टर्म्स के। नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब अगर आप देखें तो हम अगर टोटल S8 में से जो हमारे S8 का सम होगा उसमें से अगर हम लोग देखें तो अगर आपके जो S8 टर्म्स का जो सम होगा उसमें से अगर हम लोग S4 टर्म्स, फर्स्ट S4 टर्म्स का सम माइनस कर दें, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम माइनस कर दें, तो क्या हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स का मतलब इनका हमें सम नहीं मिल जाएगा? क्या हमें इनका सम नहीं मिल जाएगा? A5 A6 A7 A8 का हम लोग सम कैसे निकालेंगे? यही तो हमारे नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं। नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी यही तो होंगे हमारे। अगर मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 आपके ये टर्म्स हैं, तो आपसे क्या करा, फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 का जो सम है ये 1/5 है ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो नेक्स्ट 4 आपके कौन से होंगे, A5 A6 A7 A8। तो हम लोग ने A8 तक का सम हम लोग ऐड कर लेते। S8 हम लोग मान लीजिए जो सम है ऑफ टिल 8 टर्म्स वो हम ऐड करके हम लोग उसमें से माइनस कर देते हैं S4। S4 मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स का हम लोग सम माइनस कर देते हैं। तो क्या हमें A5 A6 A7 और A8 टर्म्स का सम नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो उसको आप लोग ध्यान से सोचिएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होना है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा दिया तो हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारे, तो ये हमें क्या दे रहा है, ये ब्रैकेट जो हमें दे रहा है, अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो ये हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम दे रहा है। आफ्टर फर्स्ट, जो हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे उनके बाद जो नेक्स्ट 4 टर्म्स आएंगे उनका सम हमें दे रहा है। मतलब A5 A6 A6 A5 A6 A7 A8 का सम हमें दे रहा है। S5 माइनस S8 माइनस S4 हमें इनका सम दे रहा है। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर, इतना रिपीट कर दिया। अब क्या, अब इन्हें बस सिंप्लीफाई करना है। तो S4 को आप लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं S4 को, 4/2 किंतु 2A प्लस 3B लिख सकते हैं। 1/5 हो गया। ठीक है, S8 को आपको क्या लिख सकते हैं, 8/2 इंटू 2A प्लस 7D माइनस माइनस माइनस। ठीक है, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/, 1 मिनट, सॉरी, सो 4/2 इंटू 2A प्लस 3D लिख सकते हैं। तो
ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसको, तो 2a+3d, ठीक है, ये वही मैंने SN का फॉर्मूला लगाया है, आप इसको देखेंगे तो आपका भी ये आ जाएगा। फिर हम लोग इसको हम लोग a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी क्वेश्चन में। जैसे ही आप इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बोलिए क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा और इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं करूँ करूँ कि ना करूँ? हो, चलिए कर देता हूँ इसको सिंप्लीफाई। तो अगर आप देखें तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो आपसे क्या वो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पूछा था, उसमें से डी निकालना है। सो ए की वैल्यू आप जैसे लिखेंगे तो आपकी डी की वैल्यू जो आएगी, जो डी की वैल्यू आपकी आएगी वो यहाँ से आ जाएगी। डी जो है आपका वो वो -3 के इक्वल आ जाएगा आपका डी। जो भी आपका डी है वो -3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको S20 में S20 आपको निकालना है, ठीक है। तो वो आपको 20/2 हो जाएगा और 2a+19d, सम ऑफ 20 टर्म्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1080 आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर, ठीक है। तो एक मिनट जरा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो आपका जो ए है, जो डी निकल गया है वो -2a के इक्वल आएगा, जो कि आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इस मिस्टेक के लिए। तो आपका डी की वैल्यू जैसे आप -6 रखेंगे, ए की वैल्यू आपको मालूम ही है 3, तो आप जैसे ही S20 का सब निकालेंगे तो आपका -1080 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मेन है, ठीक है। ये जो मैंने इधर लिख रखा है ये कॉन्सेप्ट आपका मेन है। इस कॉन्सेप्ट को ना भूलिएगा कि कैसे नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालेंगे। माइनस करके टोटल में से आगे वालों को माइनस कर देंगे तो पीछे वालों का निकल जाएगा, टर्म्स का सम हमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कह रहा है। कंसिडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 54 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन 1600 एंड 1800, देन इट्स 11th टर्म। आपको 11th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए, आपको इतना बताया गया होगा कि अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिए तो एपी को कैसे मानना है। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपको ऐसे माना, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो आपका a-d होगा, जो आपका सेकंड टर्म होगा वो a होगा, और जो आपका थर्ड टर्म होगा वो a+d होगा, ठीक है। आपको ऐसे सपोज करना है, ठीक है, कि आपके जो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इनका जो सम है, इनका जो सम है वो आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 54। तो जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो 3a है वो आपको निकल के आ जाएगा। जो आपका 3a है वो आपका निकल के आ जाएगा 54। तो जो आपका a है वो आ जाएगा 18। पर याद रखिएगा, a आपका फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म है आपका a-d, सेकेंड टर्म आपका a है, ऐसा हमने इसमें माना है। देखिए हम निकल के a-d इज योर फर्स्ट टर्म, a इज योर सेकेंड टर्म एंड a+d इज योर थर्ड टर्म। सो अगर आपको 3 टर्म की बात हो रही है, अगर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स की बात हो रही है तो आपको एपी को ऐसे एज्यूम करना है। फोर्थ टर्म के लिए अलग होता है, फिफ्थ टर्म के लिए एपी को अलग तरीके से एज्यूम किया जाता है। तो उसका भी आप कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा, तो क्या किस प्रकार एपी को हम लोग अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब जो कोई क्वेश्चन कह रहा है वो आप लिखते जाइए। जैसे आपसे कह रहा है 1600 के बीच में आपका सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी आता है 1600 और 1800 के बीच में। तो हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। वही हमने एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाया और लिखते चले गए, लिखते चले गए। तो लिखिए चलिए, पूरी पेन पेन चलाते रहिएगा। कैलकुलेशन जेई मेन में आती है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ये 1800 हो गया। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका आखिरी में आएगा वो आ जाएगा 124/17 डी, क्योंकि अंदर आपका एक ही वेरिएबल है जो कि है डी, और 144/17। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक है, तो जब वैसे आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपकी डी की जो वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 8। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म आपसे पूछ रहा है। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म अगर आपसे पूछ रहा है तो आपकी जो फर्स्ट टर्म थी वो थी a-d, a-d। एंड व्हाट वाज योर ए आपका क्या है बोलिए? ए आपका निकाला आपने 18 है। सो आपकी जो फर्स्ट टर्म थी वो थी a-d। आपको ए 18 मालूम है, डी आपको 8 मालूम है, तो आपका जो आंसर है वो 10 आ गया। देखिए ये फर्स्ट टर्म आ गया, पर आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है 11 टर्म बताने। 11 टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए, ए मतलब आपका फर्स्ट टर्म प्लस, ए मतलब आपका फर्स्ट टर्म प्लस व्हाट इज एन? एन माइनस वन। एन माइनस वन मीन्स 11 माइनस वन, so 10, and what d into d, so what is d is your 8, so when you solve it you will get 80, 90 will be your correct answer. I hope I have made my point clear. ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करें तो ठीक सही रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये बताना भूल गया कि ये कब आया था, कौन सी शिफ्ट को आया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी शिफ्ट को पूछा गया था, वो मैं बता देता हूँ। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड ऑन 29 जनवरी 2025। फर्स्ट शिफ्ट को ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो चलिए रीड करते हैं। सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2k। ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ द सम ऑफ ऑड of the sum of all odd terms of an AP is 40, the sum of all even terms is 55, and the last term of an AP exceeds the first term by 27, then k is equals to। तो ये भी इजी कैटेगरी का ही सवाल है, इसको मैं इजी कैटेगरी में ही डालूंगा। जिस शिफ्ट में भी ये आया था, मैं शिफ्ट बताऊंगा आप लोगों को, तो उनको ये तो सवाल करना ही था। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कि गिवन है और क्या क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। तो अगर आप देखें तो हमसे कह रहा है कि जो हमारा लास्ट टर्म ऑफ एन एपी है वो फर्स्ट टर्म से 27। तो फर्स्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा? अगर टू के टर्म्स हैं एक एपी में तो ए टू के विल बी द लास्ट टर्म माइनस योर फर्स्ट टर्म, दैट विल बी ए ओनली, दैट विल बी ए ओनली विल बी योर फर्स्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म इज योर टू के। सो इनका जो हमारा डिफरेंस कह रहा है वो कह रहा है 27 है, ये कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करा? आपने रख दी, आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे एन टर्म ऑफ एन एपी का। सो दैट ए प्लस टू के माई ए प्लस टू के विल बिकॉज एन माइनस वन डी। सो व्हाट इज एन? टू के आपका टर्म्स है, आपको दिया है माइनस वन इंटू डी, ये आपको 27 दिया है। ठीक है, कह रहा है कि टू के टर्म्स है ना आपके, तो लास्ट टर्म जो होगा वो आपका ए टू के होगा और फर्स्ट टर्म आपका ए है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 27 दिया था। तो ए और ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको टू के माइनस वन डी जो है वो 27 के बराबर मिल जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। बोलिए क्लियर है? आपको क्या दे रखा है? आपको ये बोल रहा है कि भैया आखिरी और पहले टर्म का जो डिफरेंस है वो 27 है। उसका कहने का तरीका अलग है कि लास्ट टर्म आपका एक्सीड कर रहा है फर्स्ट टर्म से 27। तो यही तो बात हुआ, मतलब कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो 27 है। ठीक है,
तो आपने ए टू के में एन टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा दिया और उसे आपने ओपन कर दिया उस फॉर्मूले को लगा के। तो जैसे ही आपने ओपन करा आपका ए और के कट गया, तो आपको एक इक्वेशन मिल गई 2k-1 × d। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और आपसे दे रखा है कि सम ऑफ इवन टर्म्स आपको दे रखा है, सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो सम ऑफ इवन टर्म्स आपको दे रखा है, सम ऑफ इवन टर्म्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? अगर आप देखें तो आपको 55 दे रखा है सम ऑफ इवन टर्म्स। तो सम ऑफ ऑड टर्म्स कितना दे रखा है? सम ऑफ ऑड टर्म्स भी आपको दे रखा है कितना? A2k-1 दे रखा है 40। बोलिए, ये क्लियर है इतना? ये तो आसान है। ठीक है, अगर हम अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को सब्सट्रैक्ट कर दें। अब पूछिए सर आपको कैसे पता चला कि सब्ट्रैक्ट करना है? मेरे प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि जब भी आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिखे हैं तो आपने एक पैटर्न पढ़ा होगा कि हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं जिससे हमारा वो कॉमन डिफरेंस बन जाए। अब जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए मैंने कुछ नहीं, जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था मैंने वही लिखा। आपको इवन टर्म्स का सम 55 भी रखा था, ऑड टर्म्स का सम 40 दे रखा था, तो मैंने वही लगा दिया। अरे A2 के अगर आपके सम है तो उसके पहले ऑड टर्म्स तो आएगा। तो आपको सम ऑफ इवन टर्म्स दे रखा है, सम ऑफ ऑड टर्म्स दे रखा है, आपने ये लगा दिया। ठीक है, जो दिया था हमने वो लिख दिया। तो अगर आप A2 - A1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डी मिलेगा। A4 - A3 करेंगे तो आपको फिर डी मिलेगा, तो आपको डी मिलेंगे। लास्ट टर्म A2k - A2k। अरे A2k के पहले एक और टर्म ही तो आएगा, वो आपका और टर्म कौन सा होगा? A2k-1 ही तो होगा आपका और टर्म, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको डी नहीं देगा। और 55 - 40 आपको 15 देगा। अच्छा, ये कितने डी होंगे ये कैसे पता लगाएं? तो देखिए, आपने के टर्म्स थे आपके ऊपर, देखिए 2 के टर्म्स तो टोटल टर्म्स हैं, और इवन टर्म्स कितने? इवन टर्म्स तो आपके के ही होंगे ना। आधे इवन होंगे, आधे और होंगे, आधे इवन होंगे और आधे और होंगे टर्म्स। तो अगर आपके ऊपर भी इवन टर्म्स भी के हैं और ऑड टर्म्स भी के हैं, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके टर्म्स आएंगे वो भी तो के ही टर्म्स आएंगे। के ऑड टर्म्स, के इवन टर्म्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें जो टर्म्स मिलेंगे वो भी के ही मिलेंगे। या इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब आप इन दोनों को तो आपको के ही टर्म्स मिलेंगे। तो ठीक है, तो के टाइम्स मैं डी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको के टाइम्स आपको डी मिलेंगे, क्योंकि के क्योंकि 2 के टर्म्स टोटल टर्म्स है, उसमें आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। तो के इवन टर्म्स है और के ऑड टर्म्स को अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके कितने टर्म्स आएंगे? आपके के ही टाइम्स तो डी बनेंगे, के टाइम्स ही तो डी आएगा आपका जब आप इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो के टाइम्स डी हो गया और यह आपका बराबर हो गया 15 के। ठीक है, अब आपको दो इक्वेशन और दो वेरिएबल मिल गए। एक आपका इक्वेशन ये ऊपर वाली बन गई जो कि थी 2k-1 × d = 27, और एक मिल गई kd = 15। तो इन दोनों इक्वेशनों को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे k की जगह k इंटू डी के लिए आप कर सकते 27/k 2k-1। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ से डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। ठीक है, इक्वेशन 1 से मैंने डी की वैल्यू निकाली, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कि 15 हो गया। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, तो आपको के की वैल्यू मिल गई 5, तो वही आपसे पूछा, तो दिस विल बी योर आंसर। दिस विल बी योर आंसर। आसान सा क्वेश्चन, आपको बस ये ध्यान रखना है इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स। ठीक है, और अगर 2k आपके इवन टर्म्स है तो 2k-1 तक आपके ऑड टर्म्स होंगे, क्योंकि 2k आपका लास्ट टर्म, तो उसका जो पहला टर्म होगा वही तो ऑड टर्म होगा। तो उसके पहले कौन सा टर्म आएगा? 2k-1, तो मैंने 2k-1 तक A1 + A3 + A5 2k-1 तक लिया है, जो कि आपका 40 टर्म्स इनका सन दे रखा है।
तो जो क्वेश्चन बोलता है कि वो मैं करता गया, ठीक है। आई होप आई मेड दिस क्वेश्चन वेरी क्लियर टू यू। तो अब चलिए बता देता हूँ कि ये कब आया है। ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन 20 जनवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट इट वाज आस्क्ड, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और समझिए। लेट A1 A2 अप टू A20 A2024 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये टर्म्स आपके। आपसे पूछ रहा है A1 प्लस ब्रैकेट में A5 प्लस A10 प्लस A15 अप टू A20 ब्रैकेट क्लोज प्लस A2024, इनका जो सम है वो आपको दे रखा है 2233। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2024 टर्म्स। ये आपसे पूछा तो बहुत, ये भी एक सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आया है। तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर आपके एन टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका जो क्या कहते हैं फर्स्ट जो उनके इक्विडिस्टेंट टर्म्स है, आई मस्ट यूज द टर्म दैट इज इक्विडिस्टेंट टर्म्स जो है, उनका सम हमेशा इक्वल होगा। उनका जब आप सम करेंगे तो दूसरे इक्विडिस्टेंट का जब आप सम करेंगे उन टर्म्स के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिए गए हैं आपको, जैसे अगर मैं बात करूँ तो A1 प्लस A2024 इनका जो सम है वो हम लोग ले सकते हैं A2 प्लस A2023 के बराबर। हाँ, ये एक आपकी प्रॉपर्टी होती। तो देखिए A1 के लिए इक्विडिस्टेंस कौन सा टर्म है? A2024। और A2 के लिए A2023। तो अगर आप उसके लिए पहले के लिए लास्ट ले रहे हैं तो सेकंड वाले के लिए फर्स्ट if from starting if you taken a second term, then from the last you have to take the second term, then then you add both of them and you will get the sum equal to first term and plus the last term। तो ये होता है इक्विडिस्टेंट का प्रॉपर्टी के जो हमारा एपी जीपी का जो एपी सॉरी जी नॉट जीपी एपी की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो क्या कहती है? दैट द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। तो ये हमने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी। इसी प्रॉपर्टी का मेजरली इस क्वेश्चन में इस्तेमाल है। तो अगर आप देखें तो इस प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में मेजरली इस्तेमाल है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं। पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो हमको दे रखी है A1 प्लस A5 प्लस A10 अप टू A20। तो अरे A5 से A20 तक टर्म्स कितने होंगे ये आप पता लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या, अगर आप देखें तो आपका लास्ट टर्म कितना है? दैट इज 2020। और फर्स्ट टर्म कितना है? 5। हमें n की वैल्यू निकालनी है। और हर एक टर्म जो है आपका 5 कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका? 5 ठीक है। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर नंबर, इस ब्रैकेट, ये जो आपका ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है। ये मेरा कोई एन से टर्म नहीं निकल रहा है या कोई ये मैंने 5 लिया है, ये सब्सक्रिप्ट वाला 5 है। ये कोई 5 हमारा फर्स्ट टर्म नहीं है। तो इसको उससे मिक्स मत करिएगा। मैं सिर्फ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है। इसको आप ये मत माने कि ए हमारा जो है वो A1 के बराबर है। जो हमारे यहाँ जो हमने 5 लिख रखा है वो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। हम इस ब्रैकेट के लिए अभी सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर आप देखें तो 5 से शुरू हो रहा है और 20 तक जा रहा है, 2020 तक जा रहा है। तो हमारा लास्ट टर्म 2020 है। तो हम इसमें देख रहे हो 5 का हर टर्म के बाद गैप है। तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से निकल के आ जाएंगे आपके कितने, बोलिए। when you calculate the number of terms will be 404। अच्छा, अब ये 404 तो आ गए आपके नंबर ऑफ टर्म्स, पर ये ध्यान रखिएगा कि हर एक जो टर्म है वो आपका पेयरिंग कर रहा है।
अगर आप देखें, अब पेयरिंग, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने आ गए, 404। तो अगर आप देखें तो आपका A1 प्लस A 2024, बोलिए कोई दिक्कत? कि मैंने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है, किसके बराबर होगा, A5 प्लस A 2020 के। और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, A10 प्लस A 2015 के। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, और इन सबका जो सम होगा वो क्या, वो इन सबको जब ऐड कर देंगे तो इनका सम क्या 2003 के बराबर नहीं हो जाएगा, सॉरी। तो क्या इनका, हमारा जो इक्वी डिस्टेंस है, क्या इनका सम इक्वल नहीं होगा, इक्वी डिस्टेंट टर्म का सम इक्वल नहीं होगा, 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 ठीक है। तो लिख सकते हैं। अच्छा, अंदर हमारे पास टर्म कितने हैं, दैट इज ब्रैकेट के अंदर हमारे टर्म से 404। अब देखिए, हर हर दो की पेयरिंग हो रही है, तो मतलब अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर 404 टर्म्स हैं, तो जैसे ही आप करेंगे तो पेयर्स आपके कितने बन जाएंगे, 202 पेयर्स बन जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर 202 पेयर्स बन जाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास एक पेयर प्रेजेंट है, तो टोटल पेयर आपके 203 बन जाएंगे। और उन सबका सम देखिए, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि भैया हम लोग ए प्लस, क्योंकि A1 प्लस A 2024 हमारा A5 प्लस A 2020, और अंदर में जितने भी आप इक्व डिस्टेंट लेते जाएंगे उन टर्म्स के सम के इक्वल है। इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का जो सम है वो हमारा A1 प्लस A 2024 के इक्वल है, जो कि मैंने आपको AP की प्रॉपर्टी से बता दिया। तो आपके ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स थे, पेयर थे 2002, क्योंकि दो टर्म मिलके बना रहे हैं, दो टर्म मिलके हमारे बना रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे हो गए 2002, और एक हमारा बाहर प्रेजेंट था, एक हमारा टर्म बाहर प्रेजेंट था। तो टोटल हमारे पास A1 प्लस A 2024 के कितने ब्रैकेट्स हो गए, 2003 ब्रैकेट्स हो गए। तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो 2003 टाइम्स A1 प्लस A 2024 हो जाएगा। और ये हमारा सम दे रखा है 2233 के इक्वल। अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 टाइम्स एंड दिस विल गो 11 टाइम्स। तो आपको S 2024 निकालना था, तो 2020 एन बाई वही हमने SN का फॉर्मूला लगा दिया, A1 प्लस A 2024 लिख दिया। बोलिए क्लियर? अब ये हो गया हमारा कितना, 112, ठीक है। और A1 प्लस A 2024 हमारा क्या निकाला था, देखिए ये हमने 11 निकाला, ये हमने यहाँ से 11 निकाला है, बोलिए ये हमारा 11 आया है, 11, ये हमारा 11 आया है, बोलिए ये हमारा जो 11 आया, तो हम लोग क्या यहाँ 11 रख सकते हैं, तो हमने यहाँ 11 रख दिया। और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1,11,000, सॉरी, तो आपका 1132 बनेगा, दैट इज 11,132 आपका आंसर होगा। दैट बी द सम ऑफ 2024 फर्स्ट 2024 टर्म्स ऑफ एन AP। तो देखिए, मैंने आपको वही प्रॉपर्टी लग दी आपकी A 2024। अब आपको निकालना है कि ये टोटल टर्म्स हैं कितने इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर तो 202 पेयर्स हैं ब्रैकेट के अंदर, और बाहर आपका एक पेयर प्रेजेंट है। तो आपके A1 प्लस A 2024 के कितने पेयर्स हो जाएंगे, जो कि आपके हो जाएंगे 23 पेयर्स, सॉरी 203 पेयर्स हो जाएंगे, सॉरी मैं 2000 बोल रहा हूँ, 203 पेयर्स आपके हो जाएंगे। बोलिए, अरे आप समझिए, फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर जो आपने सॉल्व करा A5 और A 20 तक, आप A5 से A 2020 तक आपके ब्रैकेट के अंदर टर्म्स थे। तो टोटल टर्म्स आपके कितने, इसके अंदर कितने पेयर बन जाएंगे, इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का जो सम है उनके कितने पेयर्स बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके 202 पेयर्स। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? बाहर आपका एक और दिया था, तो वो एक आप 2000, वो आप जोड़ देंगे 202 में ही एक जोड़ देंगे तो आपको कितने पेयर मिलेंगे, 203। और 203 पेयर्स जो होंगे वो सब तो इक्वली हैं,
तो हम लोग वो पेयर ऑफ हम लोग उसको A1 प्लस A 2024 लिख सकते तो वही लिख दिया, और उनका सब हमें दे रखा है 2233, और वहां से हमने इक्वेशन बना के हमने A1 प्लस A 2024 का सम निकाल लिया, और फिर हमसे पूछ रहा सम ऑफ फर्स्ट 2024 टर्म्स, तो फिर हमने वहां से कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए। इसको पढ़ते हैं। तो आपको एसएन दे रखा है, अप टू एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है -p, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको p, और जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स है दैट इज अंडर 2026 एस 2025। तो आपसे एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछ रहा है 20th टर्म और 15 टर्म ऑफ एन एपी का। तो ठीक है, अब एब्सोल्यूट टर्म जैसे कोई बच्चे देखते तो उसको दे मिस जज। तो आप अगर आपसे एब्सोल्यूट टर्म पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपसे पूछ रहा है मॉड, मॉड 1 मिनट, आपसे क्या पूछ रहा है मॉड, ओके 1 मिनट, आपसे पूछ रहा है मॉड, आप 1 मिनट, मॉड पूछ रहा है आपसे किसका, A20 माइनस A15 का। दिस इज योर एब्सोल्यूट डिफरेंस, दिस इज योर एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन योर 20th टर्म एंड योर 15 टर्म। ओके ओके, तो ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब हम लोग एस एन पे जरा गौर करते हैं, हम लोग जरा गौर करते हैं एस एन पे। तो आपको एस एन अगर आप देखें, एस एन अगर आप देखें तो मैं लिख रहा हूँ एस एन के बारे में। एस एन से आपको क्या, क्या मैं एस एन को ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिएगा, क्या मैं एस एन को ऐसे लिख सकता हूँ? पहले मैं लिख देता हूँ फिर आप लोग देख के बताइएगा, सोचिएगा कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, जरा गौर फरमाइएगा कि क्या मैं एस एन को ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिए। मैंने कोई बदलाव थोड़ी ना किया है, 2 × 1 2 ही होता है, 3 × 2 6 ही होता है, और 4 × 3 12 भी होता है, 5 × 4 20 होता है। तो अब सर कुछ नहीं सर, तो सर हमारे माइंड में देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका वीएन मेथड का है, वीएन मेथड का। वीएन मेथड जब आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये मेथड सिखाया जाएगा कि इसमें इन क्वेश्चनों में सोचना कैसे होता है। अब जब आपको दिख रहा है ये एन टर्म्स है, तो देखिए ना ही एपी बन रहा है, ना ही ये जीपी बन रहा है, तो ये बन क्या रहा है? तो एक ये तरफ आपका जो माइंड है, एक तरफ जो आपका माइंड है वो ऑटोमेटिकली किधर जाना, वो ऑब्वियस हो जाता है कि आप एक बार वीएन मेथड के बारे में सोचें, वो आप वीएन मेथड के बारे में सोचें, ठीक है। क्योंकि जीपी का अगर आपसे टोटल एन टर्म्स का पूछता सम निकालने को तो आप निकाल देते, पर जीपी तो ये है नहीं, एपी ही नहीं है, ना एचपी है। तो आपका ऑब्वियस है कि आपके पास अब एक ही टूल बचा है जिसको आपको यूज करना है इस चैप्टर के लिए। वो कौन सा होता है? वो आपका हो जाता है वीएन मेथड, वीएन मेथड। तो ऐसे आपको कई करना, आपके पास जितने टूल हैं आप निकालिए, आपने इस चैप्टर में जितने भी टूल पढ़ रखे हैं उन सबको ट्राई करिए, उन सबको एक क्वेश्चन पे लगाने की कोशिश करिए। जब वो सब फेल हो जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। पर जैसे आपने पहले एपी निकाल लिया, वो नहीं लग रहा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, फिर जीपी का देख लिया वो कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा, एचपी का देख लिया वो भी नहीं लग रहा। अब ये कॉन्सेप्ट ने पढ़ा है कि वीएन मेथड में सम कैसे निकालते, जिसमें हमारे जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए वीएन मेथड का। अगर आपको नहीं जिनको मालूम है वो तो इस वीडियो के थ्रू समझते ही जाएंगे कि इसमें लिखते कैसे हैं। जिनको नहीं मालूम है वो वीएन मेथड को सीख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आके यहाँ समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए क्या मैं
एन लिख सकता हूँ। एन मतलब किसी भी एन टर्म के बारे में मैं क्या ले सकता हूँ कि जो भी हमारा एन टर्म होगा वो क्या हमारा n+1, ये हमारा जन इंटू एन होगा, ये हमारा जनरलाइज्ड क्या हो गया, nth nth टर्म हो गया। हमारा जो भी आप एन की वैल्यू रखते हैं आपको उस टर्म वो टर्म मिलता जाएगा। आपको फर्स्ट टर्म रखना है तो आप वन एन की वैल्यू रख वन रखनी है तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा जो कि 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, पर अब आपको क्या करना होगा, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे S 2025 पूछा है, तो मैं सिग्मा लगा देता हूँ n=1 से n=225 तक। तो ये क्योंकि आपको सम पूछा है n=1 से n=2025 टर्म्स तक का आपको सम पूछा है। तो ठीक है, आप यहाँ एन लिख सकते हैं। तो इनका सम आपको पूछा है जो कि क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2025 टर्म्स तक आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो सिग्मा को आप बाहर रखिए, n=1 से n=225, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या बन जाएगा, 1/n प्लस माइनस 1/n+1। देखिए ये कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/n प्लस -1/n+1 आएगा, क्योंकि देखिए n+1 आ जाएगा इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे 1/n+1 डॉट मल्टीप्लाई बाय n है, तो आपको इसको दो टर्म में ब्रेक ब्रेक करना होगा। अभी ये क्या है, अभी ये आपका एक टर्म है, तो अभी आपको उसको दो टर्म में ब्रेक करना होगा। तो आपने इसको दो टर्म में ब्रेक कर दिया, बोलिए दो टर्म में ब्रेक कर दिया। तो ये आपको वीन मेथड में सिखाया जाता है कि दो टर्म में कैसे ब्रेक करना है। तो आपने इसको दो टर्म ब्रेक कर, जो कि आपका 1/n माइनस 1/n+1 हो गया। पर आपको उसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन को ना डिस्टर्ब करे। देखिए अगर आप इनको भी ऐड फिर से करेंगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ ऐड। तो n+1 को आप जब फिर से ऐड करेंगे तो n+1 माइनस n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से आपका 1/n+1 मल्टीप्लाई बाय n बन गया। तो हम लोगों ने इसको कुछ नहीं करा, हमने इसको दो टर्म में स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, तो स्प्लिट करने से फायदा क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। तो जैसे आप इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो आप n की वैल्यू पुट करते जाइए, 1/1, तो अब समझते हैं। तो आप n की वैल्यू 1 पुट करते जाइए, 1 - 1/2 हो जाएगा। जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आपने n की वैल्यू 2 पुट करी तो 1/2 माइनस 1/3। फिर आपने n की वैल्यू 3 पुट करी, 1/3 माइनस 1/4। फिर आपने n की वैल्यू 4 पुट करी, 1/4 माइनस 1/5। अगर आप देखें तो ये देखिए ऐसे टर्म आपके कटते चले जाएंगे। तो आपका ऐसे ही आप करते जाएंगे तो आपके करते चले जाएंगे, तो आपको बचेगा क्या, जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपका आपका जो बचेगा वो आप ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा आपका। आप करते चले जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, आपको ऐसी आखिरी तक जाना है। आपको आखिरी के दो टर्म्स के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो दो टर्म्स के बारे में कौन से हो गए, वन, जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपका एन टर्म तक चलता चला जाएगा। तो आप लिखेंगे 1/2023 माइनस 1/2024। को दिक्कत, फिर आप लिखेंगे 2024 माइनस 1/2025। तो ये आपका पहले से कट जाएगा और ये आपका 1/2024 ऐसे कट जाएंगे। तो आपका आखिरी टर्म बचेगा क्या, माइनस का 1/2025। और इधर आपका पहले टर्म क्या बच गया था 1। तो ये होता है वीएन मेथड लगाना। तो वीएन मेथड को आप सीख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप वीएन मेथड लगाएंगे तो आपको इधर क्या बच जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 सॉरी आपको 2000। हाँ, तो हम लोग एक कदम और आगे जाएंगे,
यहाँ तक आप पहुँच गए। अब हम लोग एक कदम और आगे जाएंगे, तो वो जरा देखिएगा, यहाँ तक हो गया। अब आपको आखिरी टर्म है आपका 2025 -1/2026, क्योंकि आपका आखिरी टर्म तो 2025 है, तो जब आप डालेंगे एन की वैल्यू 2025, तो वो 2025 प्लस 2026 हो जाएगा, तो फिर से 2025 कट जाएगा। तो जो आपका लास्ट टर्म जो बचेगा, आई एम सॉरी, वो आपका माइनस का 1/2026 बचेगा, और आपको जो पहला टर्म होगा वो आपका 1 है। तो यही दोनों टर्म पूरे जब आप करते जाएंगे, एक्सपैंड करते जाएंगे, एन की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो आपको यही दोनों टर्म बचेंगे। तो ये होता है वीआर मेथड को लगाना। ठीक है, तो उससे ये आपको समझ में आएगा कि इनका सम क्या होगा। देखिए, वो ऑब्वियसली करते ही चले गए, है ना। तो इसको इस प्रकार लगाना है वीआर मेथड को। तो आपने क्या बचा, आपका 1/2026 बचा। ठीक है, तो ये आगे भी ऐसे ही कट रहे होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये 1/2020 थी, उसको ऊपर वाली लाइन में जब आया होगा तब वो कट गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अब हर टर्म को तो लिख नहीं सकता हूँ, तो मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, अब हर टर्म को मैं नहीं लिख सकता हूँ कि अब 2024 टर्म थोड़ी ना लिख दूंगा 25 तक, तो बीच में मैंने डैश डैश लगा दिया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये होता है बीआई मेथड लगाना। देखिए, मैथ में आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन भी आना चाहिए। इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, तो देखिए 10 मिनट से मैं यही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो एस 2025 था, वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2025 अपॉन 2026। ये बनेगा। ठीक है, बन गया। बोलिए, बनेगा? आसान था। ठीक है ना, ये बन गया आपका आसान सा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। देखिए, आगे आपसे कह रहा है कि आपको इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 6 टर्म्स का आपको सम दे रखा है, जो कि दे रखा है √2026 से S225। तो आपने क्या लिखा, S6 का आपको सम दे रखा है, तो आपने भाई एनथ टर्म का जो सम का जो एपी का फॉर्मूला वो लगाइए। आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है -p, और आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो दे रखा है, वो दे रखा है p। हाँ, तो n-1 करेंगे तो 6 - 1 दैट इज 5 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज p। सो ये हो गया आपका। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 1 से 2, 2 3 से 6, सो यू विल गेट 9p। 9p आपका s आ जाएगा, s से 6 आ जाएगा। तो ये जो S6 है, ये आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू √2026 इंटू S 2025। यही तो दे रखा है। बोलिए, कोई दिक्कत? यही तो आपको दे रखा है। बोलिए, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? यही तो आपको दे रखा है, दैट इज 2026 रूट का 2026 इंटू S 2025। आपने S 2025 निकाल रखा है, जो कि है आपका, आपने यहाँ निकाल नहीं रखा है, S 2025 आपने निकाल रखा है, तो वही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो जो आपका 9p है, 9p जो आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा √2026 मल्टीप्लाई बाय √2025 अपॉन अपॉन √2026। अरे भैया, जब पूरे पर रूट लगा तो इस पे भी तो रूट आ जाएगा, इस पे भी तो रूट आ जाएगा, इस पे भी, क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो क्या इस पे रूट नहीं आएगा? ऑब्वियस है कि यार इस पे भी रूट आ जाएगा, क्योंकि S 2025 रूट के अंदर है। सॉरी अगर मैं थोड़ी बहुत बोलने में गलती कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर S 2025 रूट के अंदर, तो क्या ये रूट के अंदर नहीं आएगा? तो वही तो मैंने यहाँ लिख दिया है, वही तो मैंने यहाँ लिख दिया है। बोलो। और रूट के अंदर
2026 तो पहले से था, तो क्या ये और ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? ये और ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? बोलिए, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इनको और इनको मैंने कैंसिल कर दिया, इनको और इनको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आपका जो 9p है, जो ये है आपका 9p जो है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2025 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 45। तो जो आपकी p की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी आपकी 5। अच्छा, p क्या है? p है आपका फर्स्ट टर्म, सॉरी p है आपका कॉमन डिफरेंस, और p है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और माइनस p क्या है आपका फर्स्ट टर्म। तो बस, तो ये आपका, तो ए जो है, जो कि आपका ए जो है आपके फर्स्ट टर्म है वो है -p, जो कि हो जाएगा -5। तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना था? हाँ, आपको ये निकालना था, आपको ये निकालना था। बोलिए, क्लियर है? तो इसको निकालते हैं, चलिए। तो तो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, मॉड ऑफ A20 - A15 जो टर्म है उनका आपका डिफरेंस पूछ रहा था। तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, आपको सेकंड टर्म मालूम है, nth टर्म आपको लिखना आता है एपी में कैसे लिखते हैं। तो बस लगाइए और आंसर पाइए। वो फर्स्ट टर्म आपका क्या है? -p, दैट इज माइनस, क्योंकि p आपका क्या है? p आपका है 5, और -p क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। तो जो -p होगा वो आपको -5 नहीं हो जाएगा, प्लस 19 n-1 दैट इज 20 - 1 दैट इज 19 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 5। तो ये आपका A20 हो गया। ये आपका A20 नहीं हो जाएगा? बोलिए, ये आपका A20 हो गया, A20 हो गया, A20 हो गया ये आपका। अरे यार, सॉरी। तो ये आपका A20 हो गया। तो ये आपका A20 हो गया, माइनस माइनस व्हाट इज, नाउ यू विल राइट अबाउट दिस A15। ओके, तो फिर से आपका फर्स्ट टर्म -p, माइनस, ने फर्स्ट टर्म है आपका -p, हाँ। तो -5 आपने लिख दिया, क्योंकि p आपकी वैल्यू कितनी आई थी? 5 आई थी, तो माइनस कर दो, माइनस का -p क्या हो जाएगा? -5। तो प्लस n-1, so 15 - 1 that is 14 into what is your d was p, d was common difference was p, and p is equals to 5, so you have kept over here 5, so on। और ये इसका यहाँ पे आखिरी मॉड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो योर आंसर विल बी, योर आंसर here will be 25, that is your option A। सो आई होप आई हैव मेड ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। देखिए, वीएन मेथड आना जरूरी था, ठीक है। वीएन मेथड अगर आपको आता होगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन 24 जनवरी 2025, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आइए, चलिए।